बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 2 बहुपद के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024-25 में पूछे जा सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन। क्योंकि अब हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं ये वाला। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बहुपद y की घात 3 ऋण 2y वर्ग ऋण वर्गमूल 3y धन 1/2 का घात है। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? उस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो ये वाला जो बहुपद है, ठीक है, इसमें चर क्या है बच्चों? y है, ठीक है। तो बहुपद तो पहले से ही है, बोल ही रहा है कि बहुपद है, ठीक है। तो इसमें y की जो अधिकतम घात होगी वही क्या होगी? इस बहुपद की भी घात कहलाएगी। तो y की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? देखिए 3 है, ठीक है, y की घात 3 देखो। तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी, ठीक बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और ऋण 15 है तो बहुपद है। तो बहुपद के शून्यांकों का योग दे रखा है, ठीक है। माना दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करेंगे। माना इसके शून्यांक क्या है बच्चों? अल्फा और बीटा है, ठीक है। और बहुपद क्या है मेरा? ax वर्ग धन bx धन c है। इसको मैं किससे दिखा सकता हूं? px से। तो आपको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? शून्यांकों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चों? -b/a के बराबर। माइनस b क्या है? x का गुणांक बट्टे a क्या है? x वर्ग का गुणांक। गुणांक का मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये कितना दिया है आपको? देखिए प्रश्न में शून्यांकों का योग 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया है 2/1, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। नीचे हर कुछ नहीं है ना, 2 दिया है तो 2 को 2/1 लिख सकता हूं। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है बच्चों? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, यानी कि जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? अचर पद बट्टे x वर्ग का गुणांक, यानी कि c/a के बराबर। और ये आपको कितना दे रखा है प्रश्न में? ऋण 15 दिया हुआ है, देखो, ठीक है। तो इसको भी क्या लिखूंगा मैं? ऋण 15/1। तो यहां पर हम a को बराबर करते हैं ना, तो यहां ऑलरेडी a क्या है? बराबर है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो सीधे सीधे a की वैल्यू क्या होगी? 1। b का मान कितना हो गया? देखो ये ऋण b बराबर 2। तुलना करेंगे ना आप दोनों पक्षों में, समझ रहे हो? तो ऋण b बराबर 2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, b बराबर ऋण 2। चिन्ह बदल जाएंगे दोनों साइडों के, ठीक है। तो चिन्ह बदलेंगे तो इसका चिन्ह धन होगा तो इसका ऋण हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा करने पर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, होता है ऐसे ही है, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? ऋण 15। तो अब a b c का मान कहां रख देंगे? यहां रख देंगे, तो हमको बहुपद मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? ये जो है व्यापक बहुपद होता है, व्यापक द्विघात बहुपद। जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जो होता है बहुपद का, वो ये होता है ax वर्ग धन bx धन c, जहां की शर्त क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो फिर यह x वर्ग भी 0 हो जाएगा, तो फिर यह द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो? रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए यह शर्त होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब a b c के मान यहां रख देंगे, तो a की जगह पर 1 x वर्ग
ठीक है, तो पी एक्स का मान क्या आ जाएगा मेरा, देखिए 1 गुणा एक्स वर्ग धन बी, तो धन गुणा ऋण क्या होगा, ऋण। समझ में आ रही बात, धन गुणा ऋण। चलो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे देखो ऋण 2x, ठीक है, धन सी का मान ऋण 15, एक बार ऐसे लिख लो। अब निकाल लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वर्ग धन गुणा ऋण ऋण, ऋण 2x ऋण 15, ठीक है, तो ये आपका बहुपद होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखिए एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 15, तो बी वाला ऑप्शन है। इसमें उत्तर भी दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात समझ में बच्चों, अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल आपको नहीं करना है, ठीक है, ये अब हट चुका है। 3 घात वाला आपका बोर्ड परीक्षा के सिलेबस से हट चुका है, तो ये अभी आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x की घात 3 ऋण 4 एक्स वर्ग ऋण पी एक्स धन 8 पूर्णतया x ऋण 2 से भाज्य है। तो पी एक्स बराबर दिया हुआ है x की घात 3 ऋण 4 x की घात 2 ऋण पी एक्स धन 8। ये क्या है बच्चों, ये पी एक्स दिया हुआ है कि पी एक्स जो है इसका नाम मैंने पी एक्स रख दिया, ठीक है, बहुपद है। पी एक्स एक्स माइनस 2 से क्या है, भाज्य है। भाज्य है का मतलब क्या हुआ कि भाग पी एक्स में एक्स माइनस 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो यदि एक्स माइनस 2 से पी एक्स भाज्य है तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि एक्स माइनस 2 पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। समझ रहे बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैं बोलता हूं 18 किससे भाज्य है, 1 से, 2 से, 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 18 से। ये तो ये सब इनसे भाज्य है ना 18, और ये सब क्या है 18 के गुणनखंड भी है, समझ लो। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने गुणनखंडों से ही भाज्य होती है। तो यदि x माइनस 2 से पी एक्स भाज्य है तो इसका मतलब x माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यदि x माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो मैं अब शून्यक निकाल सकता हूं। समझ रहे हो बात। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। क्या है px का क्या मिल गया एक मुझे, px का एक शून्यक है। समझ रहे हो बात। ऐसे तो निकालते हैं शून्यक, गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यदि px का x बराबर 2 px का एक शून्यक है तो मेरा p2 क्या आना चाहिए, x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद में क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। तो x बराबर 2 रख दूंगा मैं इस बहुपद में, तो p2 की वैल्यू निकालूं। p2 बराबर क्या आ जाएगा 2 की घात 3 ऋण 4 गुणा 2 की घात 2 ऋण p गुणा 2 धन 8। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 2 दूनी 4 4 चको 16 ऋण 2 p धन 8 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 8 में 8 जोड़ा 16 16 ऋण 16 ऋण 2p बराबर 0। 16 में से 16 2 कट गया 0 हो गया। ऋण 2p बराबर क्या आ गया 0। तो p बराबर क्या आ गया 0 बट्टे ऋण 2। तो 0 बट्टे ऋण 2 क्या हो गया 0। समझ में आ रही बात। हर में यदि कोई भी संख्या है अंश में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ए वाला, ठीक है, 0। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए, यदि एफ एक्स बराबर 2x वर्ग धन 6x ऋण 6 का एक शून्यक है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये एक बहुपद को एफ एक्स से दिखा रखा है इसने। 2x वर्ग धन 6x, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x वर्ग धन 6x ऋण 6। इसके जो शून्यांक, शून्यांक लिखा हुआ है, शून्यांक का मतलब शून्यक है, ठीक है, क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है बोल रहा है? एक तो बोल रहा है अल्फा धन बीटा बराबर अल्फा बीटा है, दूसरा बोल रहा है अल्फा धन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा, ग्रेटर देन माने बड़ा है, ठीक है। सिर्फ है अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा बीटा से, और डी है अल्फा धन बीटा धन अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और फिर अल्फा बीटा का मान भी निकालना है। यानी कि आपको शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो b की जगह पर कितना है? 6, तो -6/a की जगह पर कितना है? 2। तुलना करेंगे तो a 2 है, b 6 है और c कितना है? c बराबर ऋण 6 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण 6/2 हो गया, ठीक। 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर ऋण 3 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? -6/a की वैल्यू 2, a कितना है? 2 है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो -3, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो दोनों यदि बराबर आ रहे हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अब मैं क्या करूं? अल्फा प्लस बीटा निकालूं, ठीक है। अल्फा बीटा निकाल लिया मैंने, ये तो बराबर आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन, ये भी गलत है, सॉरी, यही क्या है? यही सही उत्तर है, सॉरी, हाँ, यही मेरा सही उत्तर है। जो अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है वही अल्फा बीटा का मान भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद, समझ में आगे बात कैसे करना था, सिंपल सा सवाल है। हमें लगे देख करके यार क्या बोल रहा है ऐसा करके, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा के बराबर आ रही है, या अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा बीटा से क्या है? बड़ा है या छोटा है, या फिर ये कंडीशन है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद QX, देखो ऐसे भी दिखा सकता है, QX बराबर x वर्ग ऋण x धन 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बहुत ही सरल सवाल है, समझ में आ रही बात? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? लेकिन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके, मैं बता दे रहा हूं 1 नंबर वाले में। देखो x वर्ग ऋण x से आए, ऋण x धन 4, तो यहां पर क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है खाली। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a, तो माइनस यहां पर b का मान कितना है? b क्या होता है? x का गुणांक होता है। x का गुणांक क्या है? ऋण 1/a, a क्या है? x वर्ग का गुणांक, तो x वर्ग का गुणांक क्या होगा? 1, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन, धन 1 हो जाएगी, यानी कि 1 जो होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही? सी वाला, 1 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। देखो ऐसी सवाल आ गया नहीं, ये सवाल आपके उसमें है बुक में, इस टाइप का। क्या था उसमें? x वर्ग ऋण 15 था आपकी किताब में, समझ रहे हो बात? यहां पर क्या है? x वर्ग ऋण 3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं वो आपको बताया। px बराबर क्या लिखूंगा? x वर्ग ऋण 3 किसका वर्ग है ना,
3 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल 3 का। देखो ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? सूत्र लगाएंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b, x धन वर्गमूल 3 गुणा x ऋण वर्गमूल 3, ठीक है। आपसे शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक पूछ रहा तो इसको किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? x धन वर्गमूल 3 बराबर 0 या x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। तो शून्य क्या आ गया? यहां से x वर्गमूल 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर ऋण वर्गमूल 3 होगा। यहां से वर्गमूल 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3। तो ऋण वर्गमूल 3 और धन वर्गमूल 3, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। देखो इसमें दोनों ही धन के हैं, ये तो 3 3 लिखा है तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें एक ऋण का एक धन का, बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें दोनों ऋण के दे रखे हैं, इसमें दोनों ऋण के 3 3 लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 3x धन 2 का शून्यक होगा, ठीक है। इसका शून्यक कौन सा होगा? एक तो तरीका क्या है, मैं आपको तरीके से बताता हूं, दूसरा शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा? px बराबर, माना px बराबर x वर्ग धन 3x धन 2, 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 3 हो। क्यों? ये तो करूंगा, इसका गुणांक तो एक ही है ना, तो 1 गुणा 2 कितना हुआ? 2 ही हुआ। अब 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 3 होगा, क्या होगा? 2 एकम 2 ही होगा, सॉरी, हाँ 2 एकम 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्योंकि 2 धन 1 बराबर क्या होता है? 3 होता है, तो इसके पीछे भी x लगा दो, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, तो 3x को क्या लिखूंगा मैं? 2x धन x लिखूंगा। तो px के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? x की घात 2, सॉरी है 2 है, 3 नहीं है बल्कि क्या है? 2 है। x की घात 2 धन 2x धन x धन 2, तो इसमें फिर 2 2 के जोड़े बनाते हैं हम। इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 2, इसमें 1 x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1। तो अब मैं शून्यकों के लिए, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यकों के लिए क्या होगा बच्चों? px का मान क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। तो यहां से x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही है डी वाला। देखिए कौन से बहुपद नहीं है। 2/3x ऋण 1, 2 ऋण x वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3x, 1/x ऋण 1 और d है x की घात 3। तो बताइए कौन सा वाला बहुपद नहीं है? बता सकते हैं? क्योंकि यहां पर x ऋण 1 कहां है बच्चों? हर में है। समझ रहे हो बात? x ऋण 1 कहां है? 1/x ऋण 1 है। समझ रहे हो? तो ये जो होता है ना, इस टाइप का बहुपद नहीं माना जाता है। यदि हर में है चर तो वो बहुपद नहीं है। चर कहां है? यहां हर में है ना x, अंश में क्या है? 1 है। अंश में आपका क्या है? 1 है। देखिए जरा सा, तो अंश में 1 है, हर में x ऋण 1 है, तो इसलिए यह वाला बहुपद नहीं है। बाकी सारे क्या है? बहुपद है। बहुपद होने के लिए शर्त क्या होती है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। समझ रहे हो? चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी कि धन पूर्णांक। ठीक है, और वो कहां होना चाहिए? अंश में। अंश में। समझ रहे हो बात? यहां पर नीचे क्या है? हर में।
तो ये बहुपद नहीं है। तो इसलिए कौन सा कथन सही है? सी वाला। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। 10th क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, अब देखिए 11वां क्वेश्चन है। देखिए, बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात का कोई बहुपद है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। क्या ऐसा तो नहीं, जैसे एक्स है माने, ठीक है। वैसे इसको ये सवाल थोड़ा सा इसने मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है इस सवाल में। बिना घात का बोल रहा है, वैसे माना 2x है माना, लेकिन इसकी घात तो 1 है ना, समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं कि घात नहीं है, ठीक। हालांकि इसने यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, जिसने बनाया है क्वेश्चन ये। तो वैसे बिना घात का बहुपद तो ये हुआ 5 हुआ मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें कोई भी घात नहीं है ना चर की, समझ रहे हो? चर है ही नहीं इसमें। बिना घात माने उसमें चर की घात क्या है? x की घात क्या है? इसमें माना x लिखूं तो x की घात क्या होगा? 0 होगा। यहां पर तो x की घात क्या है? 1 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, वैसे इसको छोड़ दो, ये जरा डाउटफुल क्वेश्चन है। बिना घात का बहुपद जो है, इसको भी तो बोल सकते हैं, इसमें कोई घात नहीं है। देखिए ये भी एक बहुपद है, समझ रहे हो बात? तो इनमें से कोई नहीं भी, ये भी उत्तर हो सकता है। लेकिन यहां पर जब हम 5y लिख रहा हूं, यह भी वैसे बिना घात का बहुपद है, यहां पर घात कुछ नहीं है ना, लिखी नहीं है घात, तब तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। तब ये क्या है? ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है। लेकिन वैसे बिना घात का कह रहा है, तो यहां पर भी कोई घात नहीं है बहुपद की। तो इसमें से इसलिए इस क्वेश्चन को ना ये तो छोड़ दो आप, इसमें ये पूछा ही नहीं जाएगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बहुपद px बराबर x वर्ग ऋण 2x ऋण 3 के शून्यक हैं। px बराबर क्या दिया है बच्चों आपको? px बराबर दिया हुआ है x वर्ग ऋण 2x ऋण 3, ठीक है। इसके शून्यक बताने, तो हम क्या करेंगे? इसका x वर्ग का गुणांक कितना है? 1 है। 1 को ऋण 3 से गुणा करेंगे अचर पद से, तो कितना आएगा? ऋण 3 आएगा, ठीक है। अब मेरे को ऋण 3 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनको जोड़ने पर x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, ऋण 2 के बराबर, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 का तो एक ही गुणनखंड होता है, 3 गुणा 1, समझ रहे हो बात? तो मेरे को ऋण 2 चाहिए, तो मुझे 1 पर ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा, या तो 3 पर लगाऊंगा या 1 पर लगाऊंगा। किस पर लगाना पड़ेगा बताओ? किस पर लगाऊंगा? 1 पर या 3 पर? गलत। यदि 1 पर लगाओगे तो 3 ऋण 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जबकि मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऋण 2 चाहिए। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? इसलिए ऋण चिन्ह किस पर लगेगा? किस पर लगेगा बताओ? 3 पर लगेगा, क्योंकि ऋण 3 धन 1 बराबर ऋण 2। बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लो बढ़िया करके इन सवालों को, समझ में आ रही बात? तो ऋण 2 कब आएगा? जब ऋण 3 धन 1 होगा। तो यहां पर पीछे से x लिख दो, यहां भी x लिख दो, और इसके पीछे भी x लिख दो। तो ऋण 2x को क्या लिखूंगा मैं? px बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ग ऋण 3x धन x। समझ में आ रही बात? ऋण 2x को ऐसे लिखूंगा, ऋण 3। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, ठीक है, +1।
तो x माइनस 3। तो एक गुणनखंड मेरा क्या हो गया, x ऋण 3, और दूसरा क्या हो गया, x धन 1। ठीक है। तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, px बराबर क्या रख देते हैं, 0। समझ में आ रही बात। तो x ऋण 3 गुणा x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से क्या आ जाएगा, x ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा, या x धन 1 बराबर 0। ठीक है। x ऋण 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 3। यहां से x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1। तो 3 और ऋण 1, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे बात समझ में।